आज राम मंदिर ट्रस्ट की बड़ी बैठक थोड़ी देर में शुरू होगी। अहम मीटिंग अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में बैठक। मीटिंग में ऑनलाइन जुड़ेंगे महंत नृत्य गोपाल दास, ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं महंत नृत्य गोपाल। महंत द्रिनेन्द्र दास भी ऑनलाइन जुड़ सकते हैं और बैठक में पदेन सदस्य भी शामिल होंगे। कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने इस बैठक को बुलाया है। तो बस 3 बजने ही वाले हैं, 1-2 मिनट का समय बस रह चुका है और अब ये बैठक थोड़ी देर में शुरू होने जा रही है। पहले इस बैठक की जगह कुछ और निर्धारित की गई थी, लेकिन उसके बाद जगह में तब्दीली कर दी गई। और अब आपको बता दें, ऑनलाइन जुड़ेंगे महंत नृत्य गोपाल दास और साथ ही ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं महंत नृत्य गोपाल दास। और आपको बता दें कि महंत दिनेन्द्र दास भी ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। बैठक में पदेन सदस्य भी शामिल होंगे और कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने इस बैठक को बुलाया है। तो थोड़ी देर में शुरू होगी ये अहम बैठक। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में ये बैठक शुरू होगी। तो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं महंत नृत्य गोपाल दास, जो कि ऑनलाइन इस बैठक में जुड़ेंगे। महंत दिनेन्द्र दास भी ऑनलाइन इस बैठक में जुड़ सकते हैं। मनमीत हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मनमीत, 3 बज चुके हैं, इंतजार है इस बैठक के शुरू होने का। इस बैठक का एजेंडा हर कोई जानता है और मुझे लगता है सबसे बड़ा तो चंपत राय और अनिल मिश्र के इस्तीफे पर बात। निश्चित रूप से श्रद्धा, देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण इस समय है कि राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की जो बैठक है वो अब से कुछ देर में प्रारंभ होने जा रही है, क्योंकि जो ट्रस्टी सदस्य हैं वो धीरे धीरे राम जन्मभूमि परिसर में पहुंच रहे हैं। देखिए, अभी तक अगर देखें जो ट्रस्टी सदस्य में से जो शंकराचार्य हैं वो जा चुके हैं, इसके अलावा कृष्ण मोहन जी अंदर जा चुके हैं। इसके अलावा जो अगर देखें तो चंपत राय और अनिल मिश्र भी जो है इस समय यहाँ ट्रस्टी सदस्य के रूप में अंदर इस समय मौजूद हैं। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है आज की ये जो बैठक है। इस बैठक में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अब तक रामलला के मंदिर के दान चोरी प्रकरण में जो 2 प्रमुख चेहरे सामने आए, जिनके ऊपर आरोप लगते रहे कि उनके नेतृत्व में अगर इस तरीके की चोरी हो रही है, हालांकि चोरी करने वाले अन्य लोग थे जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन क्योंकि लापरवाही कहीं ना कहीं चंपत राय और अनिल मिश्रा की देखने को मिली है, तो ऐसे में उनका इस्तीफा भी हो चुका है। तो आज उनको अपनी सफाई देनी है और साथ में ये निर्णय भी होना है कि जो इस्तीफा इन्होंने दिया है उसको स्वीकार किया जाता है कि नहीं किया जाता है। मनमीत, 2 चीजें मैं 2 चीजें आपसे समझना चाहूंगी। चंपत राय, अनिल मिश्र ने इस्तीफा दे दिया, अब कई तरह की बातें आ रही हैं। देखिए, बहुत सारे लोग, भाजपा के भी ऐसे लोग हैं जो इस बात को कह रहे हैं कि भाई चंपत राय की भूमिका अभी भी संदिग्ध मानी जा रही है। क्या ऐसा है, चंपत राय और अनिल मिश्र की भूमिका अभी भी संदिग्ध है, या फिर इस वाले तरीके से समझकर चल रहे हैं कि भाई वो क्योंकि सर्वे सर्वा थे और उनकी देखरेख में ऐसा हो गया, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, सिर्फ लापरवाही का मामला? पहले तो ये चीज आप मुझे बताएं। दूसरा, एक बहुत बड़ा सवाल है कि कितने रुपए जो है वो चुराए गए हैं, कितने दान की चोरी की गई है, इसका आकलन कैसे होगा? सदा, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो है सबसे पहले कि भाई देखिए, चंपत राय वो राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव थे। वो सारी चीजें यहाँ पर देख रहे थे, चाहे निर्माण हो, चाहे दान की प्रक्रिया हो, चाहे बैंकिंग व्यवस्था हो, सभी, चाहे जमीनों को खरीदना हो, उन सारी चीजों पर उनका दखल था। तो ऐसे में उनके नाक के नीचे अगर दान की चोरी हो रही है और जब एफआईआर दर्ज कराने की बारी आई, तो वो जब एफआईआर दर्ज कराने गए तो किसी का फोन आया, फिर वो वापस चले गए, उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं कराई। सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है। दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर चंपत राय की क्या मजबूरी थी कि जब ये सूचनाएं उनके पास आ रही थी कि गणना कक्ष से जो है चोरी हो रही है, दान की चोरी हो रही है, आभूषणों की चोरी हो रही है, तो ऐसे में जो है कार्रवाई क्यों ना किया जाए, तो वो उस समय चुप है। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि जो लापरवाही है वो कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रही है कि चंपत राय ने वहां पर लापरवाही की है। उनका और वो सिर्फ लापरवाही की बात आ रही है या उसके इतर भी कोई बात है? एक तो ये, चलिए खैर, आज मीटिंग में बहुत सारी चीजें जो हैं वो मनमीत क्लियर होंगी, आप बताएंगे जब मीटिंग होगी तो क्या क्या बात हुई। अब दूसरा कि कितने पैसों की चोरी हुई है, कितने दान की चोरी हुई है, कैसे इसका हिसाब लगाया जाएगा, कैसे आकलन किया जाएगा? क्योंकि ये कोई नहीं जानता कि रोजाना कितना दान आया, कितने पैसे चुरा लिए, क्योंकि उनकी तो गिनती होती थी तब पता चलता था, अब गिनने में ही उसको चुरा लिया गया। ये चीज कैसे समझी जाएगी? ये तो एसआईटी के लिए भी बड़ी टेढ़ी खीर है।
देखिए, ये एसआईटी के लिए और पुलिस की विवेचना दोनों के लिए जो है ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि ये निर्धारित किया जा सके कि अब तक कितनी चोरी हो चुकी है। अभी अगर देखिए तो जो 8 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, इनसे 80 लाख रुपए बरामद हुआ है। ये भी माना जा रहा है कि जब से दान चोरी का प्रकरण सामने आया है, उसके बाद से जो है दान की रकम में बढ़ोतरी हुई है। पहले जो रकम जमा होती थी वो लगभग 16 लाख रुपए के करीब जमा होती थी। आज जब जमा हो रही है तो वो लगभग 24 से 25 लाख रुपए के करीब जमा हो रही है। तो लगभग 6 से 8 लाख रुपए का जो अंतर आ रहा है, तो उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि कई करोड़ रुपए की चोरी हुई है। अब ये देखने वाला है कि कितने करोड़ रुपए की अभी तक चोरी हुई है। तरह तरह की यहाँ पर चर्चाएं हो रही हैं। आप सोचिए ना, आप सोचिए मनमीत, 2024-22 जनवरी को अब मंदिर का उद्घाटन और भव्य पूजा सब हर कोई जानता है, तब से मंदिर जो है वहां पर लोगों के आने का सिलसिला जारी है। 2026 में जून में जाके इस बात का खुलासा हुआ है। तो कुल 80 लाख तो नहीं होंगे, हालांकि अपने आप में 80 लाख भी छोटी रकम नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता जितना समझ में आ रहा है मनमीत, जितना आप वहां पर समझ रहे होंगे कि सिर्फ 80 लाख या कुछ करोड़ का तो ये मामला नहीं होगा, ये इसके इतर होगा। अब दूसरी चीज़, जैसे कि आज जो तीर्थ क्षेत्र राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट हैं, यानी कि अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास, एक पत्र उन्होंने भी लिखा है और उन्होंने कहा है कि कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। निश्चित रूप से देखिए, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास, उन्होंने बैठक से पहले ही एक पत्र लिखा है और उन्होंने उसमें कहा है कि जिन लोगों ने इसमें चोरी की है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि इस चोरी से हम आहत हैं, उनको दुख पहुंचा है, और साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी विश्वास जताया है कि जिस तरीके से यहाँ पे जांच हो रही है, सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा विश्वास जताया है। और आप देखिए कि ये छोटा बात नहीं है, बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी घटना है। और अभी अभी मैं आपको बताऊं, देखिए चंपत राय अभी जस्ट रामलला के मंदिर गेट, जो वीआईपी गेट है जगत गुरु आदि शंकराचार्य द्वार से, वो अंदर की ओर प्रवेश किए हैं। तो अब आप सोचिए कि कितनी गंभीर स्थिति है आज की बैठक की। बिल्कुल मनमीत, ये सीधी तस्वीरें जो है भारत एक्सप्रेस पर सभी लोग देख सकते हैं, और जो मनमीत ने अभी ब्रेक भी की है कि भाई चंपत राय मनमीत वहां पर पहुंचे हैं। हाँ देखिए, अभी जस्ट चंपत राय प्रवेश किए हैं जगत गुरु आदि शंकराचार्य द्वार के अंदर से, और यहाँ से सभी ट्रस्टियों का जाना हो रहा है और लगातार ट्रस्टियों का अंदर जाना हो रहा है। ये देखने वाला है, क्योंकि बस बैठक का समय हो गया है, कई ट्रस्टी तो अंदर पहुंच चुके हैं, लेकिन जो मुख्य विषय जो है, जो मुख्य चर्चा के जो केंद्र है चंपत राय, वो भी अब अंदर पहुंच गए हैं। तो ऐसे में कुछ ही देर में ये बैठक भी प्रारंभ हो जाएगी, और जो बैठक प्रारंभ होगी तो सबसे अहम कि चंपत राय अपनी सफाई दें, और फिर उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने इस्तीफा दिया है उस इस्तीफे पर चर्चा हो, फिर इस्तीफा मंजूर किया जाए। ये सारे विषय गर्माहट भरे हैं जो वहां पर ट्रस्ट की बैठक में एक बात और सामने आ रही थी, क्योंकि इस्तीफा चंपत राय ने दिया, चंपत राय ने ये कहते हुए इस्तीफा दिया कि जब तक शंका है तब तक मैं पद पर नहीं रहूंगा, मैं इस्तीफा देता हूं। उन्होंने कहा कि सब कुछ क्लैरिटी होनी चाहिए। इस मामले में ही चंपत राय ने क्लैरिटी रखी है। अनिल मिश्र की मैं बात करूं, अब क्या ऐसा भी है कि खबर ये भी थी कि आजीवन सदस्य भी वो हो सकते हैं, मतलब इस्तीफा देने के बाद भी ट्रस्ट से जुड़े रहेंगे? नहीं, देखिए आप अगर ट्रस्ट का बायलॉज पढ़ते हैं तो उसके अनुसार ये चीजें नहीं हैं। उसके अनुसार अगर देखें तो अगर इन्होंने इस्तीफा दे दिया तो ये माना जाएगा इस्तीफा पूरा हो गया और अब पद जो है वो रिक्त हो जाएगा। ये निश्चित कर लिया जा रहा है कि पद को रिक्त होगा और उसकी जगह दूसरे लोगों की नियुक्त किया जाएगा, वो भी वोटिंग के आधार पर। आपको बताऊं, देखिए जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का बायलॉज है उसमें ये व्यवस्था है, सदस्य के रूप में जो लोग हैं, अगर उन्होंने सदस्यता इस्तीफा दिया है या अगर वो डिसेबल हैं या इस तरीके की दिवालियापन है, कई लगभग 5 पॉइंट उसमें दिए हुए हैं। उन 5 पॉइंट के अनुसार अगर वो पाए जाते हैं तो उनकी सदस्यता से इस्तीफा हो जाएगा और इस्तीफा के साथ साथ फिर वो ट्रस्ट से बाहर हो जाएंगे। अब ये देखना होगा कि ट्रस्ट क्या कुछ फैसला लेता है, और ट्रस्ट के मनमीत इसी फैसले से बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। अगर ट्रस्ट से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है तो फिर समझा जाएगा कि बड़ी भूमिका थी। मैं मनमीत जवाब आपसे लूंगी, जरा बड़ी खबर बता देती हूँ। अयोध्या बैठक के लिए अब ट्रस्ट के जो लोग हैं वो पहुंचने लगे हैं
और ट्रस्ट कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी बैठक के लिए पहुंचे, चंपत राय पहुंचे हैं और तुरंत गाड़ी अंदर गई और दरवाजा बंद। अब ये 3:10 हो चुके हैं। बस अब मुझे लगता है कुछ ही देर में अब ये बैठक शुरू हो जाएगी। कोषाध्यक्ष पहुंच चुके हैं, चंपत राय समेत कई ट्रस्टी जो हैं वो पहुंच चुके हैं। तो अब बैठक के लिए ट्रस्टीज जो हैं वो पहुंचने लगे हैं। मनमीत लगातार जुड़े हुए। मनमीत, मेरा वही सवाल कि अब इस बैठक से बहुत सारी क्लैरिटीज मिल जाएंगी। ट्रस्ट अब क्या क्या फैसला ले सकता है, चाहे चंपत राय की बात करूं, अनिल मिश्र की बात करूं, या ओवरऑल में पूरे ये जो प्रकरण हुआ है, ये सब कुछ जो धांधली हुई है, इसकी बात करूं। निश्चित रूप से देखिए, ट्रस्ट बहुत अहम फैसले लेगा। सबसे पहले तो जो आरोप लगे हैं ट्रस्ट पर, उसके बारे में डॉक्टर अनिल मिश्र और चंपत राय से क्लैरिटी, मतलब सफाई। फिर उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है कि इस्तीफे पे वोटिंग, साथ में जो 2025-2026 का जो आय और व्यय का ब्यौरा है उस पर चर्चा होगी। और साथ में ये भी माना जा रहा है कि क्योंकि पद अभी एक खाली है, 2 पद ये भी खाली हो सकते हैं, तो ऐसे में जो है ट्रस्ट के सदस्य ये भी तय कर सकते हैं कि आगामी किनको इसमें ट्रस्टी सदस्य रखा जाए। क्योंकि अगर जनरल सेक्रेटरी, महासचिव का पद खाली होता है, क्योंकि रामलला के मंदिर अभी छोटे छोटे काम बाकी रह गए हैं, बहुत सारे कार्य अभी बाकी हैं, तो ऐसे में ये पद खाली नहीं रखा जा सकता है। तो किसको यहाँ पर इस बीच में तो योग्य ट्रस्ट के समझा जाए। पुनर्गठन की बात भी आ रही थी मनमीत सामने। देखिए, पुनर्गठन का मतलब यही हुआ कि जो ट्रस्टी सदस्य हैं उनको हटाया जाए जिनके ऊपर आरोप हैं, और उसके बाद उनकी जगह नए सदस्यों को लाया जाए। साथ में जो है एक सीईओ की व्यवस्था यहाँ पे की जाए, जिससे कि सुचारू रूप से राम जन्म मंदिर ट्रस्ट का जो पारदर्शिता है वो बनी रहे। तो ये पुनर्गठन का मतलब यही हुआ। आप इसको पूरा भंग करने की बात नहीं थी। पुनर्गठन में क्योंकि अभी एक सदस्य जो विमलेन मोहन प्रताप मिश्र हैं, जो जिनकी डेथ हो चुकी थी, अभी वो भी पद खाली है। तो ऐसे में 3 पद ये खाली हो सकते हैं, अनिल मिश्र, चंपत राय और जिनकी डेथ हुई है, जो ट्रस्टी रहे हैं राजा विमलेन मोहन प्रताप मिश्र। तो ऐसे में उनको नए सिरे से लाया जा सके, अन्य सदस्यों को लाया जा सके जो योग्य सदस्य हो। लेकिन अब तो एक और चीज देखनी होगी ना कि कौन अब इसका सही पात्र होगा, जो सही ढंग से ईमानदारी से इस ट्रस्ट में बने रहे और ट्रस्ट सुचारू रूप से अपना काम करे। ये सबसे, क्योंकि इस ट्रस्ट पर ही तो सवाल है कि ट्रस्ट पर ट्रस्ट नहीं है, भरोसा उठा है लोगों का, आस्था पर जो भरोसा है उस पर ये कहीं ना कहीं एक कुठाराघात है। तो अब ये कैसे तय होगा कि भाई क्या पात्रता है इसकी। संत समाज जो है वो अब ये कह रहा है कि आपने संतों को दरकिनार कर दिया, संतों को नहीं रखा उसमें। संत क्योंकि मोहमाया छोड़ कर आते हैं तो उनको रुपयों पैसों से कोई मतलब नहीं होता। ये तमाम बातें हैं अब जो अब चल रही हैं, जिस पर चर्चा हो रही है। मनमीत, निश्चित रूप से देखिए, ये अगर संतों की बात करें, अयोध्या के संतों की, तो उनकी नाराजगी जरूर है कि राम मंदिर का ट्रस्ट है, अयोध्या में ट्रस्ट बना, रामलला का मंदिर बना, लेकिन अगर देखिए तो महंत नृत्य गोपाल दास जी और महंत दिनेन्द्र दास जो निर्मोही अखाड़ा के हैं, उनके अलावा यहाँ पर किसी भी जो प्रमुख संत हैं उनको सदस्य के रूप में नहीं बनाया गया। जितने भी लोग हैं सब वो बाहर के लोग हैं। तो ऐसे में यहाँ पर रामानंद संप्रदाय का ये मंदिर है, अयोध्या रामानंद संप्रदाय की एक अच्छी महत्वपूर्ण आध्यात्मिक जगह मानी जाती है। तो ऐसे में साधु संतों को ट्रस्ट में जगह दी जानी चाहिए, जिससे कि भगवान का राग भोग व्यवस्थाएं बहुत अच्छे ढंग से चल सके। साथ ही जो है कि रामलला की अगर आप देखिए तो यहाँ पर जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए जिस तरीके से अन्य मंदिरों में होती है, और अच्छा बेहतर करने की कोशिश की जा सके, क्योंकि 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु प्रतिदिन अयोध्या आ रहे हैं। तो ऐसे में व्यवस्थाएं और अच्छी हों, भक्तों को भी उस तरीके की सुविधाएं मिलें, और साथ में जो है मंदिर की व्यवस्था भी पारदर्शी हो और सुचारू रूप से चलती रहे। तो ऐसे में अयोध्या के साधु संतों का मानना है कि अयोध्या के साधु संतों को उसमें जगह दी जानी चाहिए, जिससे यहाँ पर सही ढंग से कार्य हो सके। बिल्कुल। खैर, अब ये मीटिंग शुरू हो चुकी है, लगातार नजर भी मनमीत बनाकर रखिएगा, फिर आपका रुख करेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।